आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है कहानी लेखन। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। बच्चे तो विशेषकर बड़े ध्यान से कहानियाँ सुनते हैं। हमें भी कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ मनोरंजन का एक सहज सुलभ साधन है। तो बच्चों, हम इस पाठ में कहानी लिखना सीखेंगे। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी वास्तविक लगनी चाहिए। दर्शाई गई घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी में कोई न कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। तो हमने ये भी देखा कि कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहानी जो है वो वास्तविक, यानी कि वो ऐसी लगनी चाहिए कि वो सचमुच की घटना हो। उसके बाद उसमें स्वाभाविकता, यानी कि ऐसी घटनाएं उसमें होनी चाहिए जो कि स्वाभाविक हो, और उसमें मनोरंजन होना चाहिए, मतलब उसे पढ़कर अगला जो है उसे एक मनोरंजन प्राप्त हो, ऐसी कहानी होनी चाहिए। और फिर अंत में उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखनी चाहिए। नीचे कुछ कहानी दी गई है, इन्हें पढ़िए और समझिए। तो उदाहरण के लिए हमें नीचे कुछ कहानी दी गई है, हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला है शेख चिल्ली और चोर। एक दिन शेख चिल्ली दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे थक गया। रात को वह काम की तलाश में बाहर निकला। रास्ते में उसे दो चोर मिले। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, काम पर। शेख चिल्ली उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चोरों ने सोचा चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता मिलेगी। उन्होंने उसे भी अपने साथ ले लिया। चोर एक ग्वालिन के घर में घुसे और वहां पर रखा सामान इकट्ठा करने लगे। शेख चिल्ली को भूख लगी हुई थी। उसने देखा चूल्हे पर दूध रखा हुआ है। वह दूध में चावल और चीनी डालकर खीर बनाने लगा। वहीं सामने चारपाई पर ग्वालिन सोई हुई थी। लेटे लेटे उसकी बांह लू ढक गई। उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर हो गया। शेख चिल्ली ने सोचा, बुढ़िया भी बहुत भूखी है, खीर बनी नहीं है और यह पहले ही मांगने लगी। उसने कहा, थोड़ा इंतजार कर, अभी खीर बनी नहीं है। बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया। वह बेचारी तो सोई पड़ी थी। इस पर शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने करछी में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ पर उड़ेल दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। वह जोर से चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर चारपाई के नीचे छिप गए और शेख चिल्ली जल्दी से भागकर छत के ऊपर बने एक स्थान पर छिप गया। बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। उसने माँ से चिल्लाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर बैठे शेख चिल्ली को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मुझे ही फंसा रही हो। वे दोनों जो चारपाई के नीचे घुसे हैं, वे क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? शेख चिल्ली की बात सुनकर चोर निकलकर भाग खड़े हुए। शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे भागा। किसी तरह शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर ही दम लिया। अब उसने कसम खा ली कि वह कोई काम नहीं करेगा। काम करने से क्या लाभ? काम करने से जान जाने का भय रहता है। शिक्षा, हमें मूर्खों की संगति से बचना चाहिए। दूसरी कहानी है मूर्ख मेढक। एक समय की बात है, किसी तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। वे हंसते खेलते वहां अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेढक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसकी अपने साथी मेढकों से अनबन हो गई। गुस्से में आकर वह मेढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वह मेढक एक काले नाग को जानता था। वह उसके पास गया और बोला, हे मित्र काले नाग, मैं अपनी ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और सब मेढकों को एक एक करके खा जाओ। मेढक ने काले नाग से यह भी कहा, पर तुम मेरे बच्चों को न खाने का वचन दो, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा, ठीक है, पर मुझे इतने सारे मेढक खाने को मिल रहे हैं तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा? इतना कहकर काला नाग मेढक के साथ तालाब पर चला गया। अब वह हर रोज एक एक करके मेढकों को खाने लगा। धीरे धीरे काले नाग ने सारे मेढक खा लिए। अंत में नाग ने मेढक के बच्चों को भी खा लिया। अब मेढक समझ गया कि अपने शत्रु को घर बुलाने से क्या होता है, पर बात इतने में समाप्त नहीं हुई। एक दिन काला नाग उस मेढक पर भी झपट पड़ा। तब मेढक उस नाग से बोला,
मैं तो तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ लाया था, क्या तुम मुझे भी खा जाओगे? काले नाग ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। मेढक डरते डरते उससे बोला, यदि तुम्हारा पेट नहीं भर रहा तो मैं तुम्हारे लिए और मेढकों का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा, मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊँगा, तुम मुझे एक बार वहाँ जाने दो। नाग ने उसे जाने दिया। वह मेढक वहाँ से चला गया और फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों को और अपने मित्र को खोकर वह मेढक दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेढक को यह एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, शत्रुओं से मित्रता सदा दुखदाई होती है। तो बच्चों, ऊपर हमने कहानी लेखन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये पढ़ी और उनके कुछ उदाहरण भी देखे। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला, दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। लालच से संबंधित आप सभी ने कई कहानियां पढ़ी होंगी। आओ हम भी लालच पर एक कहानी लिखें। इसका शीर्षक रखें लालच का फल। भूख से अधिक खाना भी एक प्रकार का लालच है। इससे क्या होता है? पेट खराब होता है, तबीयत खराब होती है। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है करण। हम उसी के बारे में कहानी लिखेंगे। अब घटनाक्रम को पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ एक रूपरेखा दी गई है जिसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो क है, मामा जी के घर लड़की की शादी है। करण माँ के साथ बस में जाता है। मूंगफली जाकर टॉफी चॉकलेट लेकर खाता है। तो इस आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो कहानी हम शुरू करेंगे। मामा जी के घर लड़की की शादी है। तो इससे कहानी ऐसे हम बनाएंगे कि करण के मामा जी की लड़की की शादी होती है। तो वह अपनी माँ के साथ बस से जाता है। वह माँ से जिद करके मूंगफली और आइसक्रीम भी खाता है। फिर वह आगे जिद करता है समोसे और लड्डू लेकर खाने के लिए। माँ उसकी वह भी जिद पूरी कर देती हैं। वह जाकर समोसे और लड्डू लेकर खाता है। तो बच्चों, ऐसे ही आपको ये कहानी पूरी करनी है। दूसरा है, दिए गए चित्र को देखकर व संकेतों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। यहाँ चित्र दिया गया है और संकेत दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी पूरी करनी है। जैसे पेड़ पर गौरैया का घोंसला, कौए घोंसले पर अधिकार जमाता हुआ, हंस के पास फैसला करवाने के लिए हंस का फैसला, पेड़ काट दिया जाए, गौरैया रो पड़ी, हंस ने निर्णय दिया, घोंसला गौरैया का है। यहाँ चित्र दिया गया है और संकेत दिए हैं। अब इससे कहानी बन सकती है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया, एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। वह वहां अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रही थी, लेकिन वह भोजन की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है। तभी एक कौवा आकर उसके घोंसले पर अपना कब्जा जमा लेता है। तो ऐसे ही आपको इस कहानी को भी पूरा करना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में कहानी लेखन के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।